हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि एक भगवान है। वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे दुखों को दूर करते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आपके हिसाब से राम भगवान हैं या कृष्ण भगवान हैं, या दोनों ही एक दूसरे के रूप हैं। सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहिब या उनके गुरु भगवान हो सकते हैं। अगर आप मुसलमान या ईसाई हैं तो आपके लिए अल्लाह या जीसस भगवान हो सकते हैं। पर सच बात तो यह है कि इनमें से कोई भगवान है ही नहीं। ये सब सिर्फ एक कल्पना या कंफ्यूजन है। आपको लग रहा होगा कि ये बातें झूठ हैं, क्योंकि आपने बचपन से ही यही सुना है कि राम, कृष्ण, जीसस, अल्लाह भगवान है। ये सब अलग अलग धर्म के लोग ही भगवान हैं। इसमें एक मजाकिया बात सामने आती है कि सबको सिर्फ यही लगता है कि हमारे वाले भगवान ही रियल हैं, कि उसके धर्म का भगवान ही असली भगवान है और बाकी धर्मों के भगवान फर्जी हैं। उसे सिर्फ अपने धर्म के भगवान पर विश्वास है। लेकिन आप जिस धर्म के भगवान को मानते हैं वो भगवान नहीं है। वो भगवान हो ही नहीं सकता। पर इसका कारण क्या है कि जिस भगवान पर हम यकीन करते हैं वो असली भगवान नहीं है? क्यों नहीं है वो असली भगवान? और यहीं से शुरू होती है असली भगवान की खोज। अगर हम इतिहास के उन पन्नों को पढ़ें जिन पन्नों में ईश्वर यानी भगवान का जिक्र है, तो हमें ज्ञात होता है कि भगवान को हम जैसा समझते हैं वो भगवान वैसे है ही नहीं। जो भी हमने भगवान के बारे में अब तक सुना है और जाना है वो सब कुछ गलत है। अगर आप हिंदू धर्म के दर्शन को गहराई से अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि भगवान तो पूरी तरह से अलग है जैसा हम समझते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत है। हिंदू धर्म के दार्शनिक ऋषि याज्ञवल्क्य बृहद्रणायक उपनिषद में लिखते हैं कि ईश्वर यानी भगवान को किसी भी रूप, नाम या आकार के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। वह नीति है, अर्थात यह भी नहीं और वह भी नहीं। क्योंकि भगवान निर्गुण है, निराकार है और मानव बुद्धि से बिल्कुल परे है, उन्होंने इसका उच्चारण ब्रह्म के नाम से किया। मतलब कि ईश्वर हमारे समझ से बिल्कुल बियॉन्ड है। इसका ना तो कोई रूप है ना तो कोई आकार। यहाँ तक कि ग्रीक के महान और विख्यात फिलोसोफर प्लेटो कहते हैं कि जगत के सभी रूपों और देवताओं के परे एक परम सत्य है, परम सत्य, जिसे वह फ्रॉम ऑफ द गुड कहते हैं, जो निराकार और निर्गुण से बिल्कुल परे है। इसका मतलब अभी तक हमने ईश्वर के बारे में जो भी जाना वो सब पूरी तरह से गलत है। हिंदू धर्म के दार्शनिकों ने उसे ब्रह्म कहा। ब्रह्म यानी कि ना तो उसका कोई आकार हो सकता है ना तो उसकी कोई आकृति हो सकती है, और मानव दिमाग उसे समझ भी नहीं सकता। आकार और आकृति से यहाँ मतलब होता है कि हम उसे किसी फॉर्म में नहीं देख सकते, किसी स्ट्रक्चर में नहीं देख सकते, किसी मूर्ति में नहीं देख सकते। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति से बात करना एक माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ईश्वर का कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ना तो उसका कोई शरीर हो सकता है, ना तो उसका कोई रूप हो सकता है, ना तो कोई उसका रंग हो सकता है, ना तो उसके कोई गुण हो सकते हैं। ब्रह्म का मतलब है कि ईश्वर एक है। यहाँ अलग अलग धर्म के ईश्वर नहीं है, एक ब्रह्म है जो कि वही सत्य है, उसके आगे कुछ नहीं है। ब्रह्म का मतलब यही है।
अब तक हमने जो कुछ भी ईश्वर के बारे में जाना वो पूरी तरह से गलत है। गलत इसलिए है कि आप एक रूप, आकार, शरीर को भगवान मानते हैं। इंसान राम कृष्ण जीसस को भगवान मानता है। इंसान को लगता है कि उसके धर्म के लोग ही भगवान हैं। लेकिन भगवान की परिभाषा इन धर्म वाले लोगों से बिल्कुल अलग है। भगवान और धर्म के बनाए गए पुतलों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी के भगवान कह देने से कोई भगवान नहीं हो सकता। राम कृष्ण जीसस बुद्ध एक इंसान के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हों, वीरों के वीर रहे हों, ज्ञानी के ज्ञानी रहे हों, लेकिन थे तो वो पृथ्वी के एक महज इंसान ही ना। एक इंसान को भगवान का औहदा देना मुनासिब नहीं। दर्शन के नजरिए से तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर कुछ लोग भावनात्मक चाल चलने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग जो धर्म की आड़ में अपनी लाचारी और बेबसी को छिपाते हैं, वो कह सकते हैं कि हमारे भगवान जैसा या हमारे जो हमने धर्म के भगवान बनाए हैं उन जैसा कोई नहीं। उन्होंने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। उनके जैसा कोई नहीं है। वो हमारे पिता हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ। यहाँ तक कि मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मैं भी उनकी वीरता और उनके योगदान का सम्मान करता हूँ। पर आप गलत समझ रहे हैं। उनके पारिवारिक जीवन को आपने सामाजिक मुद्दा बना दिया है। किसी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, फिर वापस बुला लिया, तो आपने किसी के जीवन को अपना मनोरंजन बना लिया है। फिर आप उस जैसा बन नहीं पाए तो आपने उसे भगवान बना दिया। इसी तरह कईयों के साथ हुआ है। बुद्ध को भगवान बना दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कहा भी था कि मेरी कोई मूर्ति मत बनाना। लेकिन उनकी मूर्ति बना दी, उनकी पूजा करने लगे, क्योंकि उन जैसा तुम नहीं हो सकते। रामकृष्ण को भगवान बना दिया, सिख धर्म में गुरुओं को भगवान बना दिया। भगवान इसलिए हमने उन्हें बना दिया कि हम आजाद हो सके, हम उस बोझ से आजाद हो सकें जिसे हम करना ही नहीं चाहते, और वो है सत्य को जानना। रामकृष्ण बुद्ध ने तो जान लिया, लेकिन किस तरह के बलिदानों को देकर जाना है वो तो पूछो मत। उस तरह के बलिदान शायद ही तुम दे सको, और इसी बलिदान के डर से इंसान को ही भगवान बना देता है, क्योंकि उन जैसा बनना कठिन काम है। लेकिन अगर उनकी मूर्ति स्थापित करके पूजा करना, उनसे भीख मांगते रहना, ये आसान काम है। रोज सुबह सुबह जल चढ़ाओ और उस जल फूल के बदले उनसे भीख मांगो, यह बड़ा आसान काम है। अगर कहा जाए कि उन जैसा बन के दिखाओ, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हो। अरे क्या उन जैसा कोई बन सकता है? वो तो महान आत्मा थे, और वो आखिरी वाला, वो तो भगवान है। महान दार्शनिकों और ऋषियों के ज्ञान को इस तरह लज्जित तो ना करो। रामकृष्ण बुद्ध को भगवान बनाना बंद करो। भगवान की परिभाषाएं इनसे बिल्कुल अलग हैं। उनके अच्छे विचार को आगे बढ़ाना सीखो। उन्होंने जो अपने जीवन में किया, उसका अगर 5% भी तुम लेकर चलो तो तुम शायद एक नेक इंसान बन जाओ। उन जैसा मत बनना, कभी अपने जैसा बनना। कि सत्य क्या है इस पर विचार करो। सच्चा ईश्वर कौन है ये जानने की चेष्टा करो। किसी अच्छे इंसान को भगवान की तालीम मत दो, क्योंकि अच्छा इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता।